फिर से स्वागत है इस DBMS के सीरीज़ में आप लोग का। और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में टायर 1 यानी सिंगल टायर आर्किटेक्चर देखा था डेटाबेस का, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं 2 टायर आर्किटेक्चर के बारे में। बेसिकली 2 टायर का आर्किटेक्चर का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे है, इसका एप्लीकेशन एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखने वाले हैं इसमें। सो बेसिकली हम लोग समझते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। जैसे आप देख लो कि ये एक डेटाबेस है ना, ये क्या है, डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। और ये कहाँ स्टोर है, ये आप बोल सकते हो को सर्वर पे स्टोर है, ठीक है। और जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट यानी कि यूजर, क्लाइंट मतलब यूजर क्या कर रहा है, वो डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। ये क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है डेटाबेस से, और डेटा को डायरेक्ट फेच कर सकता है। डेटा में कुछ भी मैनिपुलेट करना हो, कुछ भी चेंज करना हो तो वो डायरेक्ट चेंज कर सकता है। तो कैसा कहलाएगा, वो 2 टायर आर्किटेक्चर कहलाएगा, है ना। 2 टायर आर्किटेक्चर कहलाएगा। मतलब 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था कि 1 टायर आर्किटेक्चर में ना, कि जो डेटाबेस होता है और वो क्लाइंट होता है, जो मशीन होता है, जो यूजर होता है, जो इंटरफेस होता है, वो सारे एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। और 2 टायर आर्किटेक्चर का मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि वो क्लाइंट जो होता है वो अलग होता है, जो डेटाबेस होता है वो अलग होता है। यानी कि डेटाबेस सर्वर पे होता है और सर्वर पे डेटा होता है, लेकिन डेटा से यानी कि डेटाबेस से यूजर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये क्या है, यूजर है, 2 यहाँ पे यूजर है, आगे 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा लिमिट बढ़ाएंगे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, है ना। क्या पड़ेगा वो देखेंगे। लेकिन ये दोनों डेटाबेस है, यूजर है, क्लाइंट है, और ये डेटाबेस से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। कैसा कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के हेल्प से कनेक्टेड है डेटाबेस से। तो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना। और इसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है सर्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, वही हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, कि डेटाबेस के साथ क्लाइंट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये है तो, और ये बहुत फास्ट रन करता है। क्यों फास्ट रन करता है, क्योंकि ये बहुत छोटे डेटाबेस होता है और इसमें बहुत लो अमाउंट में डेटा स्टोर होता है। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी होता है। अब फास्ट इसलिए भी होता है कि इसमें थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन का यूज नहीं होता है, और इसलिए ये डेटाबेस ज़्यादा फास्ट जो डेटा है उसे मतलब लेने और देने की जल्दी ये करता है, ठीक है। फेच हो गया या इंसर्ट डिलीट, वो ज़्यादा जल्दी करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ज़्यादा फास्ट होता है। अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज अगर हम बोले, है ना, तो एडवांटेज क्या होता है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये इसको डेवलप करना और इसको मेंटेन करना बहुत इजी होता है। क्यों ईजी होता है, ये तो बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ डेटा होता है, यानी छोटा बहुत मतलब एक तरीके से बोलते थे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं करता, बहुत लो अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। तो इसलिए इसे मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है। इसमें कम्युनिकेशन फास्ट होता है, डेटा ज़्यादा है नहीं तो फास्ट कम्युनिकेशन होता है ना। ये किसके लिए सूटेबल होता है, ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है। जैसे कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, या कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, कोई कॉलेज को मैनेज कर रहा है, उसके लिए ये डेटाबेस ज़्यादा इफिशियंट होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, देखिए डिसएडवांटेज ये होता है ना कि इसमें बहुत लो सिक्योरिटी होती है। जैसे मान लीजिए लो सिक्योरिटी इसलिए होता है कि इस डेटाबेस में कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहुत सारे कोई भी यूजर आकर डेटा को एक्सेस कर पा रहा है ना। कोई भी यूजर मान लीजिए जो इंटरनली इसे जान रहा हो वो वाले यूजर आकर के एक्सेस कर पा रहा है, तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस लो हो जाता है। परफॉर्मेंस क्यों लो हो जाता है, जैसे इस डेटाबेस की कैपेसिटी है कि एक बार में हम 10 रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, है ना। 10 रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ
जब यूजर इसे कुछ फेच या डिलीट कुछ भी करने की कोशिश करे, तो 10 रिक्वेस्ट को हम एक साथ में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन इस डेटाबेस को एक बार में 15 या 20 रिक्वेस्ट आ रहा है, तो क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, है ना। क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, तो ये बोलते हैं लो परफॉर्मेंस हो जाता है। नो सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज इन्वायरमेंट के लिए ये सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम देख लिए पूरा, ये डेटाबेस का मैकेनिज्म क्या कहता है कि अगर वैसा डेटाबेस या वैसा मैकेनिज्म जो कोई भी क्लाइंट होगा या जो कोई यूजर होगा जो डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, वो क्या कहलाएगा, 2 टायर आर्किटेक्चर कहलाएगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है ना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कॉलेज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, ये सब इसका ये हो सकता है ना। तो क्या कैसे लिख सकते हैं, होटल मैनेजमेंट। होटल क्या हो सकता है, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वो, है ना। जैसे मान लीजिए अभी तो ज़्यादा भी मतलब ये जो रेस्टोरेंट हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय रह रहे हैं, जो खाना पीना बना रहे हैं, जो है ना, तो उस सबको मैनेज करने के लिए, सैलरी देने के लिए, तो वैसे के लिए, है ना। कॉलेज, लाइब्रेरी, है ना, ये सब जो होता है ना, ये इसका एप्लीकेशन होता है कि वैसा वर्क या वैसा वर्किंग प्लेस जहाँ पे बहुत कम मात्रा में डेटा को मैनेज कर रहा होगा, है ना, करने के लिए डेटाबेस को यूज करना होगा, तो वो सारे इसका एप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका कंसेप्ट। मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए, 2 टायर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि डेटाबेस से डायरेक्टली यूजर कनेक्टेड होता है, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और डेटाबेस कहाँ होता है, सर्वर पे होता है, और एक से ज़्यादा, 2 से 3, 4 और बहुत ज़्यादा अगर यूजर एक बार में रिक्वेस्ट भेजता है डेटा से, है ना, डेटाबेस को, तो क्या होगा, वो परफॉर्मेंस बहुत स्लो होता है जाएगा धीरे धीरे, है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। और अगर जो इसका कैपेसिटी है, इस डेटाबेस को रिस्पॉन्ड करने की जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बाकी ये फास्ट होता है, ठीक है। इसमें लो सिक्योरिटी होती है, फास्ट होता है, लो सिक्योरिटी होती है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है इस डेटाबेस को फेच करने के लिए। इसका यूज़ हम लोग होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, है ना, ये सब में हम लोग करते हैं। तो ये रहा 2 टायर आर्किटेक्चर का बेसिक कंसेप्ट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो 3 टायर आर्किटेक्चर के साथ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।